ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी शुद्धोपयोग की चर्चा करते हुए ज्ञान अधिकार में अभी 14 गाथाओं में पीठिका रूप से व्याख्यान करके अब शुद्धोपयोग के लाभ के तुरंत बाद ही आत्मा के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, है ना? कल पूरा हो गया तो ठीक। आगे पढ़ते हैं गाथा नंबर 15। विशुद्धो जो विगदावरणतराय मोहरौ भूदोषै मे वादा जाति पारम्य भूताणम्। विशुद्धो जो विगतराग वरणतराय मोहरौ भूदोषै मे वादा जाति पारम्य भूताणम्। अब यहाँ पर बता रहे हैं शुद्धोपयोग के कारण से जो फल प्राप्त होता है, तो चूंकि अभी ज्ञान अधिकार चल रहा है, पहले बताया था ज्ञान अधिकार है, तो शुद्धोपयोग के लाभ से जो सुख की पहले फल की थोड़ी सी प्रशंसा की थी, तो सुख ही नहीं मिलता है मान। शुद्धोपयोग के फल से क्या हो जाता है? जीव सर्वज्ञ पने को प्राप्त होता है। तो अब शुद्धोपयोग के लाभ के तुरंत बाद यहाँ अमृतचंद स्वामी की उत्थानिका भूमिका कहते हैं, शुद्धोपयोग के लाभ के तुरंत बाद होने वाले विशुद्ध आत्म स्वभाव के लाभ की प्रशंसा करते हैं। यानी आत्म स्वभाव का लाभ हुआ है, शुद्धोपयोग के बल से आत्म स्वभाव का लाभ हुआ है, यानी आत्मपदे को प्राप्त हुई, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है, तो उसकी अब प्रशंसा कर रहे हैं। वो आत्म स्वरूप कैसा है, क्या हो रहा है उसमें, है ना? अर्थात शुद्धोपयोग से सर्वज्ञ हो जाता है, यह कहते हैं। यानी अब सर्वज्ञ पने की चर्चा प्रारंभ है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? निर्वाण सुखता अरिहंत सिद्ध अवस्था है। अरिहंत अवस्था में सर्वज्ञ हो गया है, यानी समस्त ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से सर्व का ज्ञाता हो गया है। तो इस बात को यहाँ पर अब कह रहे हैं, ठीक। तो जो उपयोग विशुद्ध यानी उपयोग विशुद्ध है, कैसे हैं वो? शुद्धोपयोग के फल वाले जिनको फल प्राप्त हुआ है, उपयोग जिनका विशुद्ध है, शुद्धोपयोग परिणाम से विशुद्ध होकर वर्त रहा है, ठीक। आत्मा, वह आत्मा विगता वर्णांतराय मोह रजा, यानी नष्ट हो गया है जिसके क्या क्या विगत निकल गए, क्या? आवरण यानी दर्शनावरण और ज्ञानावरण, ये दोनों आवरण कहलाते हैं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और क्या निकल गए? अंतराय कर्म और मोह रज यानी मोहनी कर्म, यानी 4 घातीय कर्म का नाश हो गया। शुद्धोपयोग के बल से क्या हुआ है? 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है, जिसका ऐसा स्वयं होता हुआ, वो जीव स्वयं ही ऐसा परिणत होता हुआ ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो जाता है। यानी जितने भी समस्त ज्ञेय है ना, उस ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो जाता है, यानी उन सबको जान लेता है। कौन से ज्ञेय? संसार की जितनी वस्तुएं हैं ना, वो सब ज्ञेय हैं, यानी सारी वस्तुओं को जान लेते हैं, सारी वस्तुएं इनके ज्ञान में आ जाती है। ठीक है, कैसे आती है अभी पूरा अब चलेगा इसका चर्चा। तो शुद्धोपयोग के फल से क्या हो गए? वो 4 घातीय कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ पने को प्राप्त हुए। ये गाथा में कह रहे हैं वो विशुद्ध जो उपयोग से विशुद्ध है। कैसा है उनका उपयोग? शुद्ध उपयोग वाले होंगे, ठीक। अब यहाँ कह रहे हैं, ठीक, उपयोग विशुद्ध है ना, जो शुद्धोपयोग के परिणाम से विशुद्ध होकर वर्त रहे, उसके परिणाम से विशुद्ध हो गए। तो अब यहाँ समझना, शुद्धोपयोग कहा था तो 3 ही तो उपयोग है अपने पास में, अब और कौन सा बनाएंगे चौथा उपयोग? तो इनका भी वही उपयोग गिना जाएगा।
ठीक, वहाँ पर हाँ यानी कारण का उपचार कर, यानी आप उस दिन कह रहे थे ना, तो वही बात है। लेकिन वहाँ पर अपने विषय में ठीक है ना, आगे अब अपन ये उपयोग से विशुद्ध है, उपयोग विशुद्ध है जो टीका कहते हैं, अब टीका पढ़ते हैं अपन, आ जाएगा सब विषय इसमें। तो जो चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह आत्मा वास्तव में, अब उस शुद्धोपयोग के फल से जो लाभ हुआ है, आत्मा का लाभ हुआ है, तो वो आत्मा कैसा है इसको बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, विशुद्ध होकर, लेकिन यथाशक्ति का, ठीक है, तो उतना वहाँ पर उसकी हिसाब से लगाना। तो यथाशक्ति होकर वर्त रहा है, उसमें प्रवृत्ति कर रहा है, तो वह आत्मा वास्तव में कैसा है। पहली चीज कहते हैं पद पद पर प्रकट होती जाती है विशिष्ट विशुद्धि शक्ति, जिसको अर्थात पद पद पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट हो जाने के कारण अनादि संसार से बनी हुई दृढ़तर मोह ग्रंथि के छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला होता हुआ, जो वहाँ पर 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान है, उनके परिणमन की चर्चा चल रही है। कैसे है वो आत्मा, कैसी है, तो आत्मा पग पग पर विशुद्धि के बढ़ने से, मोह के नष्ट हो जाने पर, क्योंकि मोह नष्ट हुआ है, फिर प्राप्त हुआ उन्होंने 10वें गुण स्थान के अंत के बाद 12वें में आए, तो मोह के नष्ट हो जाने पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति, ठीक है, सामान्य नहीं, विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट हो जाने के कारण से क्या करते हैं, अनादि से जो कर्म की संतति चली आ रही थी, जो बंधन था मोह का, उस मोह ग्रंथि के छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला हो गया। अब कैसे है भगवान चैतन्य, कैसा है भगवान का चैतन्य वाला, अत्यंत निर्विकार, किंचित भी विकार नहीं है। विकार किसके कारण से हो रहा था, मोहनी करने के कारण से। इन्होंने मोहनी कर्म का क्या कर दिया है, नाश कर दिया, अभाव कर दिया है। इसलिए कैसे हो गए, ये अत्यंत निर्विकार रूप से वर्तन कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो पद पर प्रकट होती हुई विशिष्ट विशुद्ध शक्ति के द्वारा, शक्ति जिसको प्राप्त हुई है ना, उससे मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य हो गए। यानी भगवान कैसे हैं, 13वें गुण स्थान शुद्धोपयोग के द्वारा जो बने हैं, तो कौन, अभी सब अपन सब चैतन्य है कि नहीं, तो सब मूल में चैतन्य होने पर भी अपन सविकारी है, विकार से ही होते हैं। और अपने में भगवान में क्या अंतर हो गया, तो ये निर्विकार अवस्था है चैतन्य, वो भी ठीक, चैतन्य की निर्विकार अवस्था। दूसरा कहते हैं समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयं होता हुआ ज्ञेयता को प्राप्त, यानी पदार्थों के अंत को पा लेता है। मोहनी कर्म पहले नष्ट होता है और बाद में शेष 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं। क्या कर्म के नष्ट होने की प्रक्रिया चालू होती है, तो सबसे पहले मोहनी कर्म नष्ट होता है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ते हैं। उपशम श्रेणी वाले भी तो नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो तो दबा के चढ़ रहा है, ठीक है। और जो छपक श्रेणी वाले हैं, आरोहण कर रहे हैं, वो कर्म को नष्ट करते हुए चढ़ रहे हैं। तो 9वें गुण स्थान में कुछ कर्म को नष्ट करते हैं, 10वें में अंत समय में मोहनी कर्म का नाश होता है। कोई आचार्य 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में भी कहते हैं। तो मान लो 12वें के प्रथम समय में वो मोहनी कर्म नष्ट हुआ, और मोहनी कर्म नष्ट होने के बाद में वो दूसरा ध्यान करते हैं एकत्व वितर्क, और उस एकत्व वितर्क ध्यान के प्रभाव से 12वें गुण स्थान के अंत समय में जब आते हैं, तो वहाँ पर शेष 3 ज्ञानावाणी दर्शनावाणी और अंतराय, ये तीनों कर्म एक साथ नष्ट कर देते हैं, ठीक। तो इनको नष्ट कर देने के कारण से क्या होता है,
मोहिनी कर्म को नाश करने से वीतरागता प्राप्त हुई है, और जब ये तीनों कर्म नाश होते हैं तो फिर उस सर्वज्ञ पद को प्राप्त हो जाता है। चतुष्घाती चतुष्क का ठीक, क्षय होने से। तो ये सर्वज्ञ पद से क्या है, यानी ज्ञेयता जितने भी संसार के पदार्थ है उसके अंत को पा लेते हैं। यानी एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उनके ज्ञान से छूट जाता हो, और उस पदार्थ की एक भी गुण ऐसे नहीं है जो हम नहीं जानते, जो वो नहीं जानते, और ऐसा भी नहीं, और उस पदार्थ की भूत भविष्य भी उस गुण के एक भी पर्याय ऐसे नहीं है जो वो नहीं जानते। यानी पूरा स्टार्ट नहीं बोलना चाहिए, स्टार्ट तो है ही नहीं, तो अनादि से अनंत तक उसकी सारी अवस्थाएं उनके ज्ञान में आ रही है। किसकी 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 अवस्था? जगत के समस्त पदार्थों की। अनंत अनंत जीव हैं, उससे भी अनंत गुणे पुद्गल हैं, उनकी भी तो अवस्थाएं की नहीं, एक एक परमाणु की, और एक एक परमाणु में कितने गुण हैं? वो अनंत गुण हैं। यानी भगवान के ज्ञान की बात देखो, ये यहाँ बता रहे हैं। किसका फल? ये शुद्धोपयोग का फल। अब सुख के रूप में देखा था, अब ज्ञान के रूप में कह रहे, ज्ञान का अधिकार चल रहा है, तो अब यहाँ से चल रहे धीरे धीरे। ठीक है, पहले मोटा मोटा सुख तुमको बता दिया था कि सुखी मूल होता है, तो सुख ही नहीं मिलता है, ज्ञान मिलता है। ठीक, मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, फिर 3-4 घाटी कर्म नष्ट हुए, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा अद्भुत केवल ज्ञान, कुछ भी नहीं छिपता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं जानते। अर्थात सब पदार्थों को जान लेते हैं, इसी को कहते हैं सर्वज्ञपना, सर्व को जानने वाले, ये है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सार कहते हैं इस गाथा का। यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा वास्तव में ज्ञान स्वभाव है, यानी आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा स्वभाव ही जानना है। क्या है हमारा स्वभाव? हमारा स्वभाव जानना, देखना है, तो अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते, इसलिए पूरे पदार्थ जाने जाते हैं। कब तक जानेंगे? अनंत काल तक। कितना जानेंगे? जितना है उतना। तो वो तो जो एक बार में जान लिए वही जानते रहे। एक बार में पूरा जान लिया, अब जानने को कुछ भी बचा ही नहीं। समस्त ज्ञेय के भीतर रहने वाला ज्ञान जिसका स्वभाव है, नाम ने पमारा ज्ञान ज्ञेय प्रभा। तो और ज्ञान ज्ञेय के बराबर है, इसका सार में बता रहे हैं कि यहाँ क्या है, ज्ञान जो है वो ज्ञेयों के बराबर है। इस कारण से समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को आत्मा शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही प्राप्त करता है। अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहे हैं ना, तो किसके बल पर प्राप्त कर रहे हैं? शुद्धोपयोग के बल पर अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहा है। क्या है स्वभाव? पदार्थों को जानना ही हमारा स्वभाव है। कितने पदार्थों को जानना? ज्ञेय प्रमाण। तो समस्त जगत के पदार्थों को जानना ही हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो कारण ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त है। और ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान और इतना ही नहीं जानते, जितना है द्रव्य लोक में, ऐसे अनंत लोक होते। एक लोक है ना अभी जो अपने पास है, ऐसे अनंत लोक होते तो भी वो ज्ञान में आ जाते। एक केवली के ज्ञान में अनंत केवलियों का ज्ञान झलकता है। जब सभी पता है तो सभी पता है। हाँ भाई,
यानी उसकी महिमा हाँ गाने के लिए भाई कितना ज्ञान उनका ज्ञान कैसे बोले बोले कि उनका ज्ञान इतना है कि जितने तक केवली हुए हैं होंगे हैं उन सबका ज्ञान एक केवली में है। इतनी महिमा एक विशेषता बता रहे हैं जगत के सर्व यानी अनंत लोग और होते ऐसे तो भी वो ज्ञान में आते, क्योंकि ज्ञान का काम क्या है? जानना है काम। और जितने जगत के पदार्थ हैं उनका क्या काम है? उनका काम है अपने आप को जनाना। हमारा ये स्वभाव है, हर वस्तु के अंदर में एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। उस गुण के कारण वस्तु का स्वभाव ही ऐसा कि हम ज्ञान में आए। यदि इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती तो आप नहीं जान सकते थे इसको। आप अपने आप से नहीं जान रहे, इसकी भी क्वालिटी है, इसके कारण से जान रहे। इसको अपने आप को व्यक्त करने की क्वालिटी है। जैसे दर्पण होता है ना, तो मिस्टर इंडिया देखा कि नहीं देखा कि आपने? तो मिस्टर इंडिया नहीं आता दर्पण। ये क्वालिटी किसके पास में है? वो मिस्टर इंडिया के पास में ही है ना? तो अब जो भी पदार्थ दर्पण में आते हैं वो क्वालिटी किसके पास में है? वो उसी पदार्थ में है, ज्ञान में। ठीक है। जैसे दर्पण के सामने गए तो ये मान लो मिस्टर इंडिया है, तो ये दर्पण है, हम ले गए ऐसे तो आया, तो अब नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ज्ञान, ये हो गई वस्तु। तो वस्तु कब आती है दिखने में? जब वस्तु में वो गुण हो। जब वस्तु में दिखने का गुण होता है तब वस्तु दिखने में आती है। तो ऐसे संसार की समस्त वस्तुओं में ये क्वालिटी है कि वो ज्ञान में आए। ठीक, ज्ञान तो जानता है, जानने का काम है, इसका तो काम है हम जानेंगे। भाई किसको जानेंगे? जो भी जानने में आएगा, जिसके बाद जानने की ऐसी क्वालिटी है, जिसके बाद जो अपने आप को जनाना चाहता है, हम उसको जानेंगे। तो केवल इसी पर डिपेंड नहीं हो गया। जो जो ज्ञेय है सबको जानेगा ज्ञान, जो जो जनाना चाहता है वो ज्ञान सबको और ये सब जनाना ही चाहते हैं, सभी में वो क्वालिटी है। प्रमेय तो गुण से युक्त ऐसे जनाएंगे। तो इसलिए कहा, तो यहाँ यह कह रहे हैं, यानी इस गाथा में मूल बात क्या कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के बल से जो आत्मा प्राप्त हुई है, आत्मपने को प्राप्त किया है, आत्मस्वरूप का लाभ जिसको हुआ है, आत्मोपलब्धि सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, ये सिद्धि है। तो ये जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, स्वर आत्मा की उपलब्धि, उस सिद्धि में क्या हो रहा है? उस सिद्धि में ये हो रहा है कि ज्ञान स्वभाव के कारण से सारे समस्त के ज्ञेय जाने जा रहे हैं। परफेक्ट है। ये उसकी प्रशंसा, ये यहाँ ये बता रहे हैं। तो जो उपयोग से विशुद्ध होकर, परिणाम से विशुद्ध होकर बढ़ता है, वह आत्मा स्वयं यानी मोहिनी कर्म के नाश से, चार घातीय कर्म के नाश से स्वयं में क्या होता है? ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है, अनंत को जानता है, शुद्धोपयोग के बल से अनंत को जानता है। ये सारे संक्षेप में भावार्थ कहते हैं इसमें। फिर से 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है। फिर प्रत्येक पद में यानी गुण स्थान में उसकी शुद्धता की शक्ति बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मूल टीका में कहा था यथाशक्ति। अब गाथा में तो अपन गाथा देखेंगे तो गाथा में तो उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो अल्टीमेट है ना, गाथा में तो लास्ट बता दिया, 1 नंबर की बात चल रही फाइनल वाले की, है ना। लेकिन फाइनल तक डायरेक्ट नहीं पहुँचा है, पानी 100 डिग्री में सीधा नहीं पहुँचा है, वो 90, 91, 92 होते ही पहुँचा है ना। तो ऐसे बता रहे हैं। तो प्रत्येक पद में गुणस्थान में उसकी शुद्धता की शक्ति बढ़ती चली जाती है, जिससे 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म प्राय नष्ट हो जाता है। ठीक, 10वें गुणस्थान कहने का मतलब 10वें गुणस्थान के अंत समय में, ठीक, क्योंकि 10वां गुणस्थान क्या है? सूक्ष्म सांप्राय, वहाँ पर सूक्ष्म लोभ रहता है। तो अपन कहें
कहते हैं हर एक समय में ऐसे मान लो समय कर दिया अपन एक एक समय में एक ही परिणाम है ऐसे कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर मान लो 10वें गुण स्थान चल रहा है, ठीक, 10वें गुण स्थान का परिणाम है। तो यहाँ तो सूक्ष्म लोग है और ये ठीक अगला है तो 6 करते हुए चल रहा है तो ये 11 में जाएगा, 11 से 12 में, इसमें जाएगा 12। तो अगले ही समय में क्या हो जाएगा, इसके पास लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, मोहनी कर्म का यहाँ अभाव हो गया। तो 10वें के अंत में कहो, 12वें के प्रथम समय में कहो, ऐसे चलेगा क्या। यहाँ तो 10वें के लास्ट में, तो 10वें में क्या देते हैं लास्ट, क्योंकि 12वें में तो है नहीं वो, है ना, जैसे खत्म हुआ क्या, जैसे खत्म हुआ 12वां हो गया, 10वां तो रहा नहीं। हाँ इसलिए अंत में बोल दो या 12वां। ठीक है, तो दोनों भी विवक्ष है। कहीं आपको 12वें में मिलेगा लिखा हुआ, तो उसमें घबरा मत जाना, क्यों महाराज ने तो 10 बताया था, 12 में कैसे पूछ लिया, कितना डिफरेंस दिख रहा है अपने, है ना। तो डिफरेंस तुम्हारे देखने में है, वास्तव में डिफरेंस नहीं आ गया यहाँ पर, है ना भैया। आप रोटी कब पकने वाली बात है, आप दोनों साथ में हो तो आप अलग कहाँ हुए, आप दोनों यहाँ से जाओगे ना घर, आप अलग कहाँ हुए पूछेंगे कोई तो, हाँ वहाँ तो साथ में थे, मंदिर के बाहर सब जाएंगे तब अलग, कहाँ पर हुए तो अलग, रास्ते में कोई स्थान है बताओ वहाँ पर। चलो सीढ़िया में मान ले, हम सीढ़िया में चलो, हाँ तो देखना समझना, सीढ़िया में ना, तो सीढ़िया में तो आप दोनों थे, हमने देखा है दोनों थे, दोनों दिख भी रहे थे। हाँ मतलब चावल कब पका हुआ, आई बात समझ में, चावल कब कच्चा था कब पक गया, ठीक है। तो यहाँ कच्चा पका तो पक गया। तो 10वें गुण स्थान में, अभी इसमें बहुत अच्छी बात है, बाद में बताएंगे, आएगी निकल के, तो अभी नहीं बता रहे हैं, तो विषय में आ जाते हैं। तो 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है, ठीक। जब वह शुद्धोपयोग पूर्ण क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, तो उस शुद्धता में शेष 3 घातीय कर्मों को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहले जिस शुद्धोपयोग से बल से चल रहा था, वो जितनी पावर से अपने आत्मा का ध्यान करते हुए बढ़ रहा था, तो सबसे पहले मोहनी कर्म को नष्ट किया, मोहनी कर्म के नष्ट के कारण से शुद्धता आई उसकी, और शुद्धता बढ़ते जाएगी। अब जो शुद्धता आई है, उस शुद्धता के कारण से क्या करेगा, अब 3 घातीय कर्मों का नाश करेगा, वो नियम से करेगा, इतनी शुद्धता आ गई है उसके पास में, ठीक है। यहाँ तक चल रहा पृथकत्व वितर्क, फिर चलेगा एकत्व वितर्क। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के बल से 3 घातीय कर्मों का नाश हो जाएगा, ठीक। घातीय कर्मों को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। घातीय कर्मों के नष्ट होने पर, जैसे ही घातीय कर्म नष्ट हुए, वैसे ही स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है, कहीं से आता नहीं है, वो तो रखा हुआ है। अरे ये वो है हमारे पास भी है, इसके ऊपर हमने रख दिया ना, ऐसे रख दिया और ये ढक दिया, हाँ अब वो तो है ही ना, तो ये हटा तो पेन आ गया, क्या था वहीं पे, पेन तो था ही। तो ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान जानने का, ज्ञान तो आत्मा में था ही, वो कर्मों का आवरण ढका हुआ था, जैसे ही वो नष्ट हुए तो स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है, स्वयं प्रकट हो जाता है, और आत्मा कैसा हो जाता है, आत्मा सर्वज्ञ बनकर सब ज्ञान को जान लेता है। ये सर्वज्ञ बन गए भगवान, कुछ नहीं किया, क्या महाराज जी एक पल में ऐसा हो जाता है, एक पल तो बहुत ज्यादा, एक समय हो गया, एक क्षण ही ज्यादा हो गया, 5 समय नहीं, 2 समय के बीच का काल जो आप बोले, 14वें गुण स्थान में इतना समय लगता है, तो जीव सिद्ध हो गया। नहीं, जो आपने बताया था कि 2 पर्यायों के बीच में जो समय है, एक समय के अगला समय, अगले समय 10वें गुण स्थान का समय, 12वें गुण स्थान का समय, अगले ही समय में, हाँ है ना। और 12वें गुण स्थान में पहुंचा तो 12वें से 13वें में,
12वें में रहता है बहुत देर, ऐसा नहीं रहता। 12वें में बहुत देर होने से दिन भर रात भर नहीं, ये पूरे के पूरे स्थान जो लगाते हैं, पर 8 से लेकर 12 तक इनका अंतर्मूर्त काल है। अच्छा। हाँ, अंतर्मूर्त यानी विथ इन सेकेंड समझ लो, मैक्सिमम 48 मिनट्स। 48 मिनट्स मैक्सिमम। अब उसमें हर किसी का अलग अलग हो सकता है। एक कितना हो जाएगा? एक गुण स्थान देखो, अब ये रख दिया ना तुमने, तो अभी हमारे को लिखने की थोड़ी सी है ना। देखो 8 9 10 11 नहीं आएगा इसका नंबर, है ना, क्योंकि जो दबा कर चढ़ते हैं वो 11 में जाते हैं। ठीक, जो दबाए नहीं हो तो खत्म करते जा रहे हैं, तो 8 9 10 12 ऐसा पहुंचते सीधा। तो इसमें इसका काल कितना है? तो अंतर्मूर्त, इसका काल कितना है? जितना इसका समय उससे कम समय। अच्छा। जितना इसमें समय लग रहा है उससे कम रहेगा, लेकिन वो भी कितना है? 1 घंटे में आप आते हो घर से, 1 घंटे में ये भी आते हो, लेकिन आप आते हो 50 मिनट में, ये आते हैं 45 मिनट, लगभग 1 घंटा बोल देते हैं अपन ऐसे। मतलब 8वां का हाईएस्ट हो गया आपका ये 48 मिनट। ध्यान का 8वें कैसे हाईएस्ट जो अगर जाएगा तो वो 48 मिनट जाएगा। तभी नहीं जाएगा, नहीं मतलब अपर लिमिट जो है वो है अपर। हाँ, अपर सुनो, और इसमें जितना समय लगेगा उससे कम लगेगा। इसमें लगेगा, लेकिन कितना लगेगा इसमें भी? ये भी अंतर्भूत कहलाएगा, क्योंकि अंतर्भूत की रेंज है पूरी। हाँ, पूरा है ना, इससे कम समय लगेगा। इसमें जितना समय लगेगा उससे भी कम लगेगा इसमें। वो भी कितना लगेगा? आएगा तो उसी के अंदर। सब विधि का। ठीक है, और इसमें जितना समय लग रहा है उससे भी कम लगेगा, और उसमें कितना लगेगा? उससे वो भी अंतर्भूत। नहीं आएगा। ठीक, और अब देखना अभी मूल बात देखो। अच्छा, अब ये चारों, इनका मैक्सिमम टाइम क्या है? तो अंतर्भूत। अच्छा, इसलिए इसमें इसलिए नहीं बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये चारों मिला के कितना है काल? ठीक है, 48/4 भी नहीं कर सकते हैं ना। वो भी नहीं। हाँ। नहीं होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना, आगे ऊपर उत्तरोत्तर काल कम हो रहा है। मतलब टोटल का कंबाइन हाईएस्ट 48 जा सकता है। हाँ, फर्स्ट जितना लेगा तो ऑब्वियसली दूसरा उससे कम लेगा। हाँ, ठीक है। माना तो कि ये ऐसा। हाँ ऐसे करते x माइनस, इसमें भी सब अलग अलग। ठीक, तो इस तरह से ये क्या होता है? सर्वज्ञ बनने को प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। कैसे प्राप्त होता है? तो उपयोग से विशुद्ध है वैसा आत्मा। अब वो सर्वज्ञ की आत्मा कैसी है? उपयोग से विशुद्ध वाली ऐसी आत्मा है, वो ज्ञेयों की पार को प्राप्त है, समस्त को जानने वाले हैं सर्वज्ञ। हर एक समय की, हर एक क्षण की, हर एक मिनट की, हर एक वस्तु की, हर एक पर्याय। ठीक है, बहुत विशिष्ट बात है ये, अपन बहुत छोटे में समझ के चल रहे हैं इसको, है ना।